तो भारत और पाकिस्तान तनाव पर बड़ी खबर, ट्रंप का बड़ा बयान आया है। भारत और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए अपनी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि एक लंबी बातचीत के बाद, आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, रात भर लंबी बातचीत के बाद अमेरिका ने इसमें मीडिएट किया है और मुझे इस बात की खुशी है, ये अनाउंस करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों ही फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। बधाई हो दोनों देशों को कि इन्होंने कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक जागरण के सहायक संपादक नीलू रंजन जी। सर, बताइए कि ट्रंप के इस पोस्ट पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि ट्रंप का जो किरदार रहा है वो सोशल मीडिया पर कभी भी कुछ भी कई बार लिख देते हैं। क्या इस मामले में हमें भारत और पाकिस्तान दोनों के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए? जी सर। हाँ, देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि पूरी रात भारत और पाकिस्तान के बीच नेगोशिएशन करवाते रहे कि किसी तरह से शांति स्थापित हो और दोनों देश फिलहाल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ये सिर्फ ट्रंप ने ही घोषणा नहीं की है, जो इशाक डार विदेश मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी कहा है कि ये बात सही है और सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए हैं। यानी कि ये पुष्टि हो गई है कि अब जो एग्रेशन दिख रहा था, जो ड्रोन के हमले दिख रहे थे, जो गोलियां चल रही थी, वो अब नहीं चलेगी और जो मिसाइल छोड़े जाए थे वो नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन सीज फायर का मतलब क्या होगा? क्या एलओसी पे भी सीज फायर होगा? क्योंकि एलओसी पे जो सीज फायर है वो 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन वो बार बार उसका वायलेशन होता रहा है दोनों तरफ से। और उसमें एक ये भी है कि जो सीज फायर है वो 2021 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है और खासतौर पे एलओसी पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। दूसरी बात ये कि सीज फायर तो हुआ है, लेकिन क्या जो युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी, जो नौबत आ गई है, क्या वो रुक जाएगी? क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, क्या उसका कोई मायने नहीं रहेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बातचीत होगी तो भारत की पहली शर्त जो है वो यही है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो भारत आतंकी हमला करने वाले और उनके आकाओं को नहीं छोड़ेगा। और भारत ने वो कर भी दिखाया इस बार। जो ताजा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ड्रोन और मिसाइल से जो हमले हो रहे हैं, जो गोलियां चल रही हैं एलओसी के आर पार, वो इसी कारण से हो रही है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण भारत ने आज फैसला किया है, भारत सरकार ने, वो ये कहा है कि फ्यूचर में कोई भी जो टेरर एक्ट होगा वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकवादी घटना होती है या पूरे देश में कहीं भी होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसी रूप में भारत उसकी प्रतिक्रिया देगा। आप ध्यान दीजिए कि 2 दिन पहले विदेश सचिव जो है मिस्री, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो अभी कन्फ्लिक्ट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसकी शुरुआत जो है वो पहलगांव से थी। पहला एक्ट जो है वो पहलगांव में क्रॉस बॉर्डर करके आतंकी आए और उन्होंने निहत्थे 26 लोगों को उनका पैंट खोल के, उनका धर्म देख के उनको मारा। तो ये एक्ट ऑफ वार उस वक्त हुआ था और उसी का भारत जवाब दे रहा है। भविष्य में भी आज क्लियर कर दिया कि इस ढंग की कोई भी घटना हो, जैसे मुंबई का हमला हुआ था, आतंकवादी हमला ताज होटल पे, 167 लोग मारे गए थे, 300-350 लोग घायल हो गए थे, लेकिन भारत उस वक्त कुछ नहीं कर पाया था। अब भारत सरकार ने ऑफिशियली कर दिया है कि इस ढंग की घटनाएं जो हैं वो युद्ध मानी जाएंगी। एक्ट ऑफ वार मतलब कि भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे हमला माना जाएगा और युद्ध की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। अगर युद्ध की श्रेणी में रखा जाता है उसको, तो निश्चित रूप से भारत की जो मशीनरी है, जो सुरक्षा तंत्र है, जो सेना है, वो सेना उसका जवाब देगी। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। अभी आतंकी घटनाओं के बाद हम देखते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के रूप में उसको पुलिस जांच करती है, एनआईए जांच करती है, उसके तमाम चीज़ें ढूंढी जाती हैं। वो अब आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है,
वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, वो देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार की तरफ से पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है, लेकिन जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसकी पुष्टि इसहाक डार ने कर दी है। तो ये माना जा रहा है कि सीज फायर लगभग हो गया है। सीज फायर की घोषणा जो है दोनों तरफ से होनी बाकी है, लेकिन बाकी जो चीजें कदम उठाए गए थे, जैसे सिंधु जल समझौता जो था उसको भारत ने सस्पेंड कर दिया था, एबियंस में डाल दिया था, उसका क्या होगा? पाकिस्तान को भारत के साथ टेबल पे आना ही पड़ेगा, बातचीत करना ही पड़ेगा, और भारत की एकमात्र शर्त यह है कि आतंक और पानी, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। या तो आप खून बहा लो या पानी ले लो। तो अगर इस मामले में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट वहां पे हैं, जो उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान में, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जो है वो लड़ाई के लिए कि भारत को कैसे हम खत्म करें, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए वो पूरा खड़ा है। और जो जियाउल हक के समय से 1980 से के आसपास से स्टार्ट हुआ था कि 1000 कट्स जो है वो उसका थ्योरी था कि हम 1000 कट्स देंगे भारत को, उससे ब्लीड करके उसे इतना खून बहेगा कि भारत खत्म हो जाएगा। क्या वो जियाउल हक का सिद्धांत था? वो पाकिस्तान उससे पीछे हटने को मजबूर होगा। भारत की तो पहली शर्त यही होगी। क्या होता है, कैसे होता है, 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। जो सीज फायर है इसका मतलब कि कोई ड्रोन नहीं भेजेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा, लेकिन जो तनातनी है वो कैसे खत्म होगा वो देखना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका की भी चिंता थी। जेडी वेंस ने 3-4 दिन पहले ही कहा था कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं और इनके बीच में झगड़ा होना, लड़ाई होना, युद्ध होना चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसको लेकर चिंता थी और पाकिस्तान लगातार ये धमकी दे रहा था कि अगर उसके इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे कोई हमला हुआ तो अंतिम हथियार के रूप में परमाणु बम का वो इस्तेमाल कर सकता है। निश्चित रूप से ये मानवता पे एक आघात होता अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता, लेकिन अभी जो भारत ने किया है उससे एक बात साफ हो गई है कि परमाणु धमकी जो पाकिस्तान की थी वो अब नहीं चलेगी। परमाणु बम बनाने के बाद पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत में हम कोई भी आतंकवादी हमला कर देंगे, कुछ भी कर देंगे तो भारत उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा हमारे खिलाफ, हमारे आतंकवादी सुरक्षित हैं। आज भारत ने दिखा दिया है कि आतंकवादी चाहे बहावलपुर में हो, चाहे मुरीदको में हो, चाहे कहीं भी हो, पाकिस्तान की किसी भी जगह पे हो, उनके घर में घुस करके उनके मुख्यालय को उड़ा दिया। बड़े बड़े अबू जिंदाल जैसे बड़े आतंकियों के जो है उस स्ट्राइक में मारे जाने की पुष्टि हो गई है, नाम आ गए हैं। और जो आतंकवादी और जो पाकिस्तानी सेना गठबंधन है वो बिल्कुल गठजोड़ सामने आ चुका है, क्योंकि आतंकवादियों का जो अंतिम संस्कार था, जो सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उस वक्त उनको पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था और आर्मी के लोग वहां पे मौजूद थे। सुपुर्द खाक की प्रक्रिया जो थी उसमें आर्मी के जवान जो है वर्दी में मौजूद थे, वहां पे सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद थे। तो ये दिखाता है कि नेक्सस कितना गहरा है। पाकिस्तान इस नेक्सस को खत्म करने के लिए कितना तैयार होता है वो देखना पड़ेगा, कैसे करेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां जो सत्ता है वो इसहाक डार या वहां के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल जो वहां पे लोग हैं भले सरकार में हो, उनकी कुछ नहीं चलती है वहां पे, वहां चलती है सेना की। और सेना अध्यक्ष जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो पहले ही बोल चुके हैं कि भारत जो है वो और पाकिस्तान जो कि 2 धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है, कलमा के आधार पर बना है, तो हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। हिंदू मुसलमान बिल्कुल अलग हैं। और कश्मीर को उन्होंने जुगलर वेन कहा था पाकिस्तान का, यानी कि वो गर्दन की जो है वो सबसे मजबूत नस है और उसको वो अहम नस है, वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं और कश्मीर उनका मुद्दा हमेशा रहेगा। अब सवाल यह है कि 370 के एब्रिगेशन के बाद कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा हो गया है, 370 खत्म भी हो गया है और भारत ने साफ साफ कहा है कि पीओके पे पाकिस्तान जबरन जो है कब्जा किए हुए है। तो सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ये तमाम सवाल जो हैं सिंधु जल समझौते से लेके पीओके से लेके और तमाम चीजों पे, ये इस पे देखना है कि बात कहां तक पहुंचती है और कैसे जाती है।